सबके सब बोलते थे अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो किसके लिए बनाओ, बिजनेस पीपल के लिए। उनका मेन काम है ईमेल भेजना, मैसेज भेजना और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना, यही मेन काम जिनका है, उन्हीं के लिए बनाओ फ़ोन। बस उनके लिए फ़ोन मत बनाओ जिनको मूवीज़ देखनी है, उनके लिए फ़ोन मत बनाओ जो गाने सुनना चाहते हैं, भैया उनके लिए अभी फ़ोन मत बनाओ जो लोग अपने दोस्तों के साथ फ़ोटो खींच करके शेयर वेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें उस समय था ही नहीं, ऐप की दुनिया थी नहीं उस टाइम पर। लेकिन ये विजन था स्टीव जॉब्स का कि मैं उनके लिए बना रहा हूँ। किनके लिए? आम आदमी के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है बिल्ड, हाउ टू बिल्ड योर प्रोडक्ट, हाउ टू बिल्ड योर सर्विस, हाउ टू बिल्ड योर कंपनी, इस चीज़ के बारे में है। और टोनी फेडल आज अपने फर्स्ट एडवेंचर के बारे में बात करेंगे और उसके बाद सेकंड एडवेंचर मतलब समझते हैं ना, कुछ नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, नया सफ़र। ऐसा लगता है जैसे कि मुझे उंगली से पकड़ के ऐसे उंगली पकड़ते हैं और टाइम में पीछे लेकर जाते हैं और एप्पल कंपनी के अंदर घुसेड़ करके दिखाते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है कैसे एप्पल कंपनी ने अलाउ किया इस चीज़ को, अंदर की चीज़ बताना। स्टार्ट विथ बेस्ट गेस। सबसे पहले स्टार्ट विथ बेस्ट गेस। टोनी कहते हैं जब आप पहली बार अपनी टीम के साथ एक नए प्रोजेक्ट में वर्जन 1 में कुछ शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसे ही है जैसे कि आप अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर के पहाड़ों में जाकर एक ऐसे पहाड़ में, एक ऐसे जंगल में जा रहे हैं जहां आपको कुछ भी नहीं पता। आपको लगता है कि मेरे पास वो सब सामान, सारे कपड़े, सारे बॉक्स, सारे जूते और सब कुछ ट्रैकिंग का सामान दोस्तों से पूछ लिया और सब कुछ मेरे पास है। लेकिन एक चीज़ है, आपने पहले कभी ट्रैकिंग की ही नहीं, पहले कभी कैंपिंग की ही नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो टेंटेटिव है। क्या है? टेंटेटिव मतलब पक्का नहीं है अभी, और इसीलिए आप जो काम शुरू करेंगे उसको बहुत स्लोली करेंगे। तो आप कैसे चालू करते हैं? आप चालू करते हैं अपने बेस्ट गेस से कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, आप किस तरफ जाएंगे और आप कैसे वाइल्ड के अंदर में हेड करेंगे, अंदर घुसेंगे। ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिएगा। यू आर एंटरिंग इनटू अ वाइल्ड जोन जहां आपको कुछ नहीं पता और आप स्टार्ट करते हैं बेस्ट गेस से। अब आप इमेजिन करिए एक बार आप जाके आ चुके हैं पहाड़ों में और आप फिर से जा रहे हैं। अब आपने पहला वर्जन बना लिया और आप फिर से नया सेकंड वर्जन बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सा बोल्ड हो जाएंगे। अब ये V2 है, वर्जन 2 है, आपके प्रोडक्ट का या सर्विस का वर्जन 2 है और अब आपको पता है कि आप एग्जैक्टली किस जगह पर जाएंगे और अब आपको पता भी है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी मुश्किल पड़ेगी और कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे। और इसके साथ साथ आपने अपनी टीम के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया है, थोड़ा बहुत उनको भी जानते हैं, उनके नखरे, उनकी एक्सपर्टाइज वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब आपके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है बोल्ड होने के लिए, थोड़े और बड़े रिस्क लेने के लिए, और इस बार आप थोड़ा और आगे जा सकते हैं जितना आपने पहले सोचा था उससे थोड़ा ज़्यादा। लेकिन जब आप वर्जन 1 चालू करते हैं तो आपके पास बोल्ड होना, अपनी टीम को समझना या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, ये सब आपको पता नहीं होगा। ये जो हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं ये बहुत बड़ी लग्जरी है जो हमसे पहले लोगों के पास नहीं थी, जिनके पास ये किताबें नहीं थी। आपको ढेर सारे ऐसे डिसीजन लेने होंगे जो आपके ओपिनियन के ऊपर बेस्ड हैं। किसके ऊपर? ओपिनियन। तो शुरू में आप जो लेते हैं वो क्या होता है? ओपिनियन ड्रिवन डिसीजंस। ओपिनियन ड्रिवन डिसीजन का मतलब है कि आपके पास अभी कोई डाटा नहीं है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है जो आपको गाइड कर सके। 3 टूल मैं आपको नीचे बता रहा हूं और उनका ऑर्डर समझ के रखिएगा। किस चीज़ का ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। 3 टूल्स है। सबसे पहला है विजन, दूसरा है कस्टमर से मिली हुई इंसाइट और तीसरा है डाटा। ये आप शुरू में करते हैं। सबसे पहले विजन क्या होता है? विजन का मतलब है आपको पता है कि आप क्या बनाने वाले हैं। विजन में आपको पता है कि आप ये क्यों बनाने वाले हैं। आपको ये भी विजन है कि आप किसके लिए ये बना रहे हैं और क्यों लोग इस प्रोडक्ट को या इस सर्विस को खरीदेंगे। विजन के लिए हमेशा एक बहुत स्ट्रांग लीडर चाहिए होता है। वही लीडर बताता है कि नहीं, गिव अप मत करना, ये सही है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो ये विजन होता है। विजन में क्या होता है? व्हाट मतलब क्या बनाने वाले हैं, वाई मतलब क्यों बनाने वाले हैं, हु मतलब किसके लिए बनाने वाले हैं, और वाई मतलब क्यों आपके कस्टमर्स ये प्रोडक्ट आपसे खरीदेंगे। अभी आपके पास कोई आइडिया नहीं है, ये सब खाली आपका प्लेन विजन है। सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट पे नहीं, सेकंड नंबर पे आता है कस्टमर इंसाइट। ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज उल्टा करती हैं, वो बोलती है पहले मार्केट रिसर्च करो, कस्टमर से इंसाइट लो, फिर बाद में प्रोडक्ट बनाओ। बट स्टीव जॉब्स
मना करते हैं, टोनी फेटल मना करते हैं, बोलते हैं सबसे पहले विजन, उसके बाद कस्टमर इंसाइट। शुरू में जैसे हम लोग हैं, हमारे पास कोई कस्टमर नहीं है, तो हमको अपने आप को ही अपने प्रोडक्ट का कस्टमर बना के रखना है। इसलिए मैं हर कोर्स के पहले क्या बोलता हूँ, सबसे पहला स्टूडेंट मेरे कोर्स का कौन है? मैं खुद। तो आप इस लेवल पे कस्टमर इंसाइट लेने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने आप ही कस्टमर की तरह सोचिए। आप ये सोचिए एज ए कस्टमर कि आप लोग क्या पसंद करते हैं, आप क्या क्या चीज़ें नापसंद करते हैं। आप खुद से पूछिए कि मैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करता हूँ या करती हूँ रेगुलर बेसिस पे, और अगर मेरे पास कोई ऐसा सोल्यूशन आ गया जैसे मैं सोच रही हूँ, तो क्या वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, कैसे मैं रिस्पॉन्ड करूँगा या करूँगी। तो ये हो गया कस्टमर इंसाइट। अब थर्ड है डाटा। कोई भी नया प्रोडक्ट जो अभी तक मार्केट में आया नहीं है, उसके लिए कोई रिलायबल, भरोसेमंद डाटा या तो बहुत कम होता है या तो होता ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डाटा अवेलेबल नहीं है तो हम डाटा इकट्ठा नहीं कर सकते। आप कुछ न कुछ तो इकट्ठा कर ही सकते हैं इन्फॉर्मेशन। आप ये देख सकते हैं, गेस करने की कोशिश कर सकते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी का स्कोप कैसे है। जैसे यूट्यूब ने गेस किया कि अभी भी पूरी दुनिया में ढेर सारे लोग टीवी देखते हैं, लोग देखते हैं, इसका मतलब देखने वाले ऐप का या वेबसाइट का बहुत स्कोप है। ऐसे ही आप कुछ न कुछ गेस कर सकते हैं। और फिलहाल जो आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, उसका जो करंट सोल्यूशन है उसको लोग कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन शुरू में, जब तक आपका प्रोडक्ट नया है, डेफिनेटिव नहीं होगा, मतलब फिक्स्ड, क्लियर नहीं होगा। ये डाटा आपके लिए डिसीजंस नहीं ले पाएगा कि आपको इस प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी भी ये सब कुछ आपके लिए क्या होगा, एक एडवेंचर होगा इनटू द वाइल्ड विदाउट नोइंग एनीथिंग। एक बार आप V2 पे पहुंच जाए, वर्जन 2 पे, तो आपके पास ढेर सारा डाटा होगा, आपके पास एक्सपीरियंस होगा और आपके पास कस्टमर्स होंगे। और अगर नहीं है तो आप ऐसा सिस्टम बनाइए कि आपको डाटा मिले। बहुत सी नई नई कंपनीज के बारे में सोचती नहीं है, बट आपको शुरू से ही सोचना पड़ेगा कि मुझे डाटा चाहिए अल्टीमेटली। लेकिन अगर आप खाली नंबर्स में ही फोकस करते रहेंगे, आप बहुत मायोपिक हो जाएंगे। मायोपिक मतलब एकदम नीचे नीचे देख रहे हैं, नज़दीक देख रहे हैं, तो आप ऑफ ट्रैक जा सकते हैं, आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं। तो जब आपके पास वर्जन 2 आ गया, तब भी आपको ये 3 टूल चाहिए। कौन कौन से टूल? सबसे पहला टूल क्या था हमारा पहले? विजन। दूसरा क्या था? कस्टमर इंसाइट। और तीसरा डाटा। लेकिन अब ऑर्डर बदल जाएगा। अब सबसे पहले ऊपर आएगा डाटा, उसके बाद आएगा कस्टमर इंसाइट और लास्ट में आएगा विजन। जो आपके पास पहले हंच थे कि यार ये चीज़ ना लोग ज़रूर पसंद करेंगे, वो हंचेस आपको डाटा से क्लियर हो जाएगा। हंचेस मतलब गेस। मैंने ये फीचर बनाई थी, ये बहुत अच्छी फीचर है, लेकिन किसी ने उस फीचर को यूज़ ही नहीं किया, गेस था। तो उस गेसेस को आप डाटा से ठीक कर सकते हैं। डाटा बेसिकली क्या करेगा, आपने जो प्रोडक्ट बनाया था उसमें जो आपने गलतियाँ की थी, स्क्रू अप किया था, उसको ठीक करने में आपकी मदद करेगा। यूजुअली होता यह है कि हम लोग अपने जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो गट से बना रहे हैं, गट फीलिंग से। तो गट फीलिंग बहुत बार गलत होती है, तो डाटा आपको उन गलतियों को पहचानने में मदद करेगा। अब सेकंड नंबर पे आता है कस्टमर इंसाइट। जब तक आप कस्टमर आपके प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं देता, तब तक उसके इंसाइट्स डाइसी होते हैं, डाउटफुल होते हैं। लेकिन एक बार वो पैसा दे करके आप उससे कुछ बातचीत करते हैं या उनसे इंसाइट लेते हैं, तो पक्का है, बिकॉज वो कस्टमर आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। पहले तो खाली गेस था, वो आपको बता सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्या खराबी है और कैसे उसको ठीक करना चाहते हैं। यही चीज़ किया था एयरबीएनबी ने, जब वो लोगों के पास जा जाके पूछ रहा था कि बताइए एयरबीएनबी आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब थर्ड विजन वर्जन 2 में लास्ट में आता है। लेकिन स्टीव जॉब्स से अभी हम लोग सीखेंगे कैसे ओरिजिनल इंसाइट को उसने पकड़ के रखा। अगर आपने ओरिजिनल इंसाइट छोड़ दिया तो आप ऐसे कहीं चले जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आजकल हम लोग प्लान कर रहे हैं बॉम्बे में या बेंगलुरु में जाने के लिए। क्यों जाने के लिए? क्योंकि वहाँ पर हम लोग जेनोवा सिखाना चाहते हैं। अब मालूम पड़ा हम ओरिजिनल विजन भूल गए कि हमको जेनोवा सिखाना है। वहाँ जाकर क्या कर रहे हैं, कोई और ही बिजनेस चालू कर दिया, कुछ और ही कर दिया। जैसा कि अक्सर लोगों के साथ होता है, लोग नौकरियाँ करने जाते हैं और ड्रंकर्ड बन के आ जाते हैं। आपको हमेशा अपने आप से पूछना पड़ेगा, अगर नहीं है तो बनाइए, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म मिशन क्या है, ताकि आपका फंडामेंटल पर्पस क्या है वो खो न जाए। एप्पल का शुरू से क्या था? एप्पल का शुरू से था टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कंप्यूटर्स बनाना। ये एप्पल का शुरू से विजन था, ऐसा मुझे लगता है। अभी और पढ़ेंगे आगे। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़, कि आप प्रोडक्ट का वर्जन 1 और वर्जन 2 नहीं बना रहे खाली, आप इसके साथ साथ बना रहे हैं अपनी टीम का भी वर्जन 1 वर्जन 2। आपकी टीम भी तैयार हो रही है। जब आपका वर्जन 1 बनता है तो ज़्यादातर सब नए लोग होते हैं जो सब साथ में काम करते हैं। अभी भी लोग साथ में मिलकर काम करें, लेकिन एक दूसरे को फील कर रहे हैं कि कैसे लोग हैं,
आप अभी भी देख रहे हैं कि हम साथ में काम कर रहे हैं, और जब मुश्किलें आएंगी तो कौन स्टिक अराउंड करेगा। शुरू शुरू में आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके साथ एक सिंगुलर प्रोसेस में अग्री करें। सबसे मुश्किल होता है प्रोसेस पे अग्री करना। लोग प्रोडक्ट पे तो अग्री करते हैं, हाँ हाँ ये प्रोडक्ट बनना है, लेकिन हर कोई बोलता है मेरे तरीके से बनना चाहिए। यूजुअली हम लोग जो अग्री या डिसएग्री करते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से करते हैं, अपने नॉलेज से करते हैं, जो कि अक्सर टूट जाता है। जो सबसे बड़ा रिस्क होता है किसी भी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए या नई सर्विस को बनाने के लिए, वो होता है ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट नहीं डेवलप है तो आप नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, आप प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बना रहे हैं, आप टीम बना रहे हैं, एक ट्रस्टेबल टीम बना रहे हैं। अब आप वर्जन 2 बना रहे हैं और आप और ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं, तो हो सकता है आपको अपनी टीम को भी अपग्रेड करना पड़े। लेकिन आप देखेंगे बहुत से हैं जो आपकी पुरानी टीम को छोड़ देंगे, लेकिन बहुत से हैं जो टिके रहेंगे। हो सकता है, अब उम्मीद है कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करेंगे और आप लोगों ने एक डेवलपमेंट का प्रोसेस भी बना लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट का प्रोसेस। और अब आपके पास शॉर्ट हैंड है, जैसे कि थंबनेल एक यूट्यूब का शॉर्ट हैंड है। सब्सक्राइबर एक शॉर्ट हैंड है। सब्सक्राइबर मतलब भैया कितने लोग तुम्हारे वीडियो को देखते हैं, इसको एक शॉर्ट हैंड बना दिया सब्सक्राइबर। एक वर्ड, ये एक प्रोसेस है। अगर आप YouTube में काम कर रहे हैं, वॉच टाइम, व्यू मिनट, सब्सक्राइबर्स, CRP, CTR, ये सब चीज़ें शॉर्ट हैंड्स हैं। कम शब्दों में आप वो चीज़ें समझ पाएँ जो वो करना चाहते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि आप बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं। जैसे आज मेरा सुधीर के ऊपर, दिलीप के ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैं बैंगलोर, दिल्ली जाकर के, बॉम्बे जाकर के कुछ नया ट्राई कर सकता हूँ। अब सुनिए ध्यान से, लड़ाई, स्टीव जॉब्स की लड़ाई। मार्केटिंग टीम को जब पता चला कि आईफोन बन रहा है और आईफोन में स्टीव जॉब्स कह रहे हैं कोई कीबोर्ड नहीं होगा, बटन नहीं होंगे, तो मार्केटिंग टीम बोली थी भैया बिना बटन के हम लोग फ़ोन नहीं बेच सकते। खूब लड़ाई हुई और बहुत से लोगों ने तो रिबेल कर दिया, जाओ बाढ़ में जाओ, हम बनाते नहीं तुम्हारे साथ काम, जाओ अकेले खुद बना लो। स्टीव जॉब्स को बोलते हैं आप जाइए, हम नहीं बनाएंगे, आपके साथ काम ही नहीं करेंगे। 2005 में सबसे फेमस स्मार्टफोन था ब्लैकबेरी, और हम लोग उसको क्रैकबेरी बोलते थे क्योंकि लोग उसके लिए एडिक्टेड होते थे। जैसे आज आप लोग मोबाइल के लिए एडिक्टेड हैं, ठीक ऐसे ही लोग ब्लैकबेरी के लिए एक तरह से 2400 घंटे निकाल कर कहीं पर भी बैठे निकाल के अपना ब्लैकबेरी देख रहे हैं। इस लोग बोलते थे भैया वो क्रैकबेरी है, दिमाग ख़राब है उसका। ब्लैकबेरी के पास ऑलरेडी स्मार्टफोन का 25% था और बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था। और जो भी उस समय के जो लोग भी ब्लैकबेरी को यूज़ करते थे, वो लोग यही बोलते थे बेस्ट चीज़ ब्लैकबेरी की जो है वो कीबोर्ड है। और मुझे याद है हमारे पास जो पहले फ़ोन हुआ करते थे उसमें खाली 1 से लेकर 0 तक नंबर्स होते थे और हर एक नंबर पे नीचे ABC XYZ होता था, इसलिए मुझे टाइपिंग में बहुत मुश्किल होती थी। और जब मैंने एक बार ब्लैकबेरी टाइप का एक डुप्लीकेट चाइनीज़ फ़ोन लिया तो खट मैंने भी अपना टाइप करना शुरू कर दिया। तो सही में जो कीबोर्ड था, इट वॉज अमेजिंग फीचर फॉर अ स्मार्टफोन। अगर आप देखेंगे ब्लैकबेरी को तो ऐसा दिखने में लगता है जैसे कोई बड़ा सा मोटा सा टैंक टाइप का है। तो शुरू में जब आप उसको लेते हैं तो थोड़ा मुश्किल होती है टाइप वाइप करने में, लेकिन एक बार आपको उसकी आदत पड़ जाती है तो आप खट इनफैक्ट कंप्यूटर से ज़्यादा उंगलियों से जो टाइप करते हैं उससे ज़्यादा टाइप आप इसमें कर सकते हैं। और ब्लैकबेरी नीचे, जब आपके नीचे बटन्स होते हैं तो मज़ा आता था, ऐसा लगता था कोई सॉलिड चीज़ है जो दबा रहे हैं आप। फिर आए स्टीव जॉब्स, बोलते हैं ठीक है अच्छी बात है, लेकिन जो मेरा फ़ोन बनेगा वो एक बड़ा सा स्क्रीन होगा, उसमें कोई भी कीबोर्ड नहीं होगा। सबके सब ऑडिबल गैस्प, ये क्या दिमाग ख़राब हो गया उसका। उस ज़माने में जो टच स्क्रीन के कीबोर्ड्स होते थे वो सक करते थे, आप दबाते रहो, काम ही नहीं करते थे। मेरे पास उस टाइम पर एक टच स्क्रीन फ़ोन भी लिया था मैंने, कोई चाइनीज़ फ़ोन था, और अगर एक ऐप को दबाओ तो कम से कम 30-40 बार दबाएंगे तब जाके खुलता था वो और सबको पता था टच स्क्रीन कीबोर्ड काम नहीं कर पाएंगे। और ये तो टोनी फैटल बोलते हैं मैं तो खुद बनाता था, इसलिए मुझे पता था वो बहुत बेकार है। मैंने एक बार नहीं 2 बार बनाया था, एक बार जनरल मैजिक में बनाया था और एक बार फिलिप्स में बनाया था। आपको उस ज़माने में मुझे याद है स्टाइलस आता था, उसमें से निकाल कर आपको क्लिक करना पड़ता था। एक्चुअली जो पॉइंट जहाँ अगर टच हो गया तभी चलता था, अगर वहाँ से इधर उधर आपने टच किया तो खुलता भी नहीं था वो। प्लस एक कुछ और प्रॉब्लम्स थी, जब आप बटन दबाया करते थे तो उसमें कोई फीडबैक नहीं मिलती थी, उसमें कोई स्लिपेज हो जाए, यहाँ से वहाँ कुछ और दबा दिया। ओवरऑल जो टच स्क्रीन कीबोर्ड था वो फ्रस्ट्रेटिंगली स्लो था। क्या था? बहुत ही स्लो था। जो आप कीबोर्ड में टच करते थे नेचुरल फीलिंग आती थी, वो टच स्क्रीन में फीलिंग नहीं आती थी। तो टोनी कहते हैं मुझे तो नहीं लगता था कि अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि हम टच स्क्रीन को सक्सेसफुल बना पाएंगे। बोलते हैं मैं 1991 से काम करा था और तब से लेकर के अब तक टच स्क्रीन के टेक्नोलॉजी में कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था, कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी नहीं हुई थी।
जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई थी वो हुई थी पाम्स ग्राफिटी, जिसमें कि आप हाथ से अगर ई लिखते हैं तो वो समझ जाएगा और ई टाइप कर देगा, और वो बहुत काम का नहीं था। आज भी हम लोग उसको यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली सिस्टम ये था कि अगर आप उंगली से ए लिखें तो ए टाइप कर देगा, बी लिखें तो बी टाइप कर देगा, जो आज हम यूज़ नहीं करते। आज भी हम लोग खाली बटन दबाते हैं, लिखते नहीं है हाथ से। लोगों ने सोचा था कि जैसे हम कॉपियों में लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, ऐसे ही हम लोग स्मार्टफोन पे लिखा करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। और मार्केटिंग टीम की तो प्रॉब्लम अलग थी। बोलते तुम्हारी टेक्नोलॉजी कहीं भाड़ में, हम बेच नहीं पाएंगे प्रोडक्ट। सबको पता था भैया अगर स्मार्टफोन चाहिए तो उसमें हार्डवेयर कीबोर्ड चाहिए, हार्डवेयर कीबोर्ड चाहिए। एप्पल की टीम ने स्टीव जॉब से लड़ाई करके बोलते अच्छा ठीक है, पहले हमको ब्लैकबेरी लाने दो, उसको यूज़ करने दो और हमको देखने दो कि वो अच्छा है या जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो अच्छा होगा। और जब उन्होंने ब्लैकबेरी यूज़ करना शुरू किया, एप्पल की टीम ने, मार्केटिंग टीम ने, उनको लगा ये तो मज़ेदार चीज़ है, ये तो होना ही चाहिए हमारे में, तो और ज़्यादा पुश करने लगे स्टीव जॉब्स को कि कीबोर्ड चाहिए, हार्डवेयर कीबोर्ड चाहिए। समझ में आ गया? तो जितने भी मोबाइल के उस टाइम के लोग थे वो सब बोलते ना हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं बेचेंगे, अगर बिना कीबोर्ड का होगा तो हम बेचेंगे नहीं। लेकिन स्टीव जॉब्स क्या बोलता है? ना, हार्डवेयर कीबोर्ड नहीं आए। स्टीव जॉब्स क्या नहीं करेगा? हिलेगा नहीं। स्टीव जॉब्स की नहीं, उसकी एक विजन थी, वो उसने एक वीडियो में बताया था, और ये विजन IBM के अगेंस्ट भी उसने खेला था, सक्सेसफुल हुए थे और अब फिर से सक्सेसफुल हुए। सुनिए, आईफोन जो कुछ भी बन रहा है वो कोई पुराना स्मार्टफोन नहीं है, कोई नई चीज़ है, वो पुराने वाले से एकदम अलग है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो मैं आईफोन बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ जो मोबाइल के प्रोफेशनल्स हैं। कौन थे मोबाइल प्रोफेशनल्स? बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs, डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह, जिनको 24 घंटे ईमेल करना होता था। मुझे याद है जब हम राजू के साथ काम करते थे तो दिन में रात में हमेशा वो लोग मेल किया करते थे। उस समय व्हाट्सएप नहीं होता था, मेल करते थे, मैसेजेस भी नहीं करते थे बिकॉज मैसेजेस में पैसे लगते थे। तो लोग मेल कर करके अपने अटैचमेंट भेजते थे और लोग 24 घंटे देखते रहते थे। तो वो उनके लिए नहीं है, ये किसके लिए? कॉमन मैन के लिए। लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि अगर ऐसा प्रोडक्ट बना करके हमने मार्केट में डाला तो कैसे पब्लिक रिएक्ट करेगी। ये भी हो सकता है कि जैसे आज सेगवे के साथ मार्केट ने रिएक्ट किया, किसी ने खरीदा ही नहीं। ये भी हो सकता था कि कोई ना खरीदे बिकॉज कोई डाटा अवेलेबल नहीं था। बोलते जब मैंने जनरल मैजिक के साथ बनाया था वो पहला वाला स्मार्टफोन टाइप का चीज़ और वो बिका नहीं, तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री स्मार्टफोन से डर गई थी। बोलती भैया हमको स्मार्टफोन नहीं बनाना, जनरल पब्लिक के लिए, इनके लिए बना लो, स्पेशलिस्ट लोगों के लिए, लेकिन आम आदमी के लिए मत बनाओ क्योंकि वो पहले नहीं बिका था। सबके सब बोलते थे अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है तो किसके लिए बनाओ? बिजनेस पीपल के लिए। उनका मेन काम है ईमेल भेजना, मैसेज भेजना और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना। यही मेन काम जिनका है, उन्हीं के लिए बनाओ फ़ोन। बस उनके लिए फ़ोन मत बनाओ जिनको मूवीज़ देखनी है, उनके लिए फ़ोन मत बनाओ जो गाने सुनना चाहते हैं। भैया उनके लिए अभी फ़ोन मत बनाओ जो लोग अपने दोस्तों के साथ फ़ोटो खींच करके शेयर वेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें उस समय था ही नहीं, ऐप की दुनिया थी नहीं उस टाइम पर। लेकिन ये विजन था स्टीव जॉब्स का कि मैं उनके लिए बना रहा हूँ। किनके लिए? आम आदमी के लिए, तो जनरल पब्लिक के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टीव जॉब्स बोलते थे बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ब्लैकबेरी था वो मोटा सा था, इसलिए टैंक बोल रहे थे, टैंक। आईफोन होगा पतला सा, छोटा सा, आदमी जेब में डाले और आराम से कहीं भी लेके जाए। तो टोनी कहते हैं स्टीव की बात से तो मैं अग्री था, लेकिन हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके ज़रिए हम लोग प्रूव कर सकते कि ये चीज़ सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। ये हम लोग पढ़ रहे हैं योर फर्स्ट एडवेंचर। अभी फर्स्ट से फिर सेकंड एडवेंचर पे जाएंगे, लेकिन आज जो मेन लेसन हमने सीखा था वो 3 टूल हैं। सबसे पहला विजन, दूसरा कस्टमर इनसाइट, तीसरा डाटा। लेकिन ये वर्जन 1 के लिए, सेकंड के लिए डाटा, कस्टमर इनसाइट, विजन। तो पहले वाले में तो स्टीव जॉब्स के साथ मार्केटिंग ने लड़ाई कर ली, लेकिन कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है आगे चल के ना, आप बोलेंगे थैंक गॉड स्टीव जॉब्स, थैंक गॉड टोनी फेडल एंड थैंक गॉड बड़े पापा इन वीडियो को बनाने के लिए। तो लगे रहिएगा मेरे साथ दोस्तों, और आज यहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं। अगर आपको पूरी की पूरी सीरीज़ देखनी है तो आप चले जाइए हमारे ऐप में, या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और इस पूरी सीरीज़ का लुत्फ़ उठाइए। थैंक यू, नमस्कार।